हेलो दोस्तों, मैं श्रवण सिंह चौहान एक बार फिर आपका साइंस एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम घन एवं घनाभ के आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। आज मैं प्रश्न नंबर 7 से स्टार्ट कर रहा हूं। प्रश्न नंबर 7 ये कह रहा है कि 6 मीटर भुजा का एक वर्गाकार फर्श है, जो कि कमरे के अंदर फर्श है। इस कमरे के अंदर 180 घन मीटर हवा भरी हुई है। तो हमें ज्ञात करके बताना है कि कमरे की ऊंचाई कितनी है। तो हम जानते हैं कि एक जो कमरा होता है वो घनाभ के आकार का होता है। तो घनाभाकार जो कमरा है उसके फर्श की भुजा दे रखी है, अर्थात लंबाई और चौड़ाई हमारे पास कितनी है, 6 मीटर है। उसके अलावा हमें ऊंचाई ज्ञात करके बतानी, और दे क्या रखा है हमको, हवा का आयतन अर्थात कमरे का आयतन। इस कमरे के अंदर हम एक पदार्थ को भर रहे हैं और उस पदार्थ का नाम है हवा। उस हवा को हम कमरे के अंदर भरे, अर्थात हमें आयतन का पता है। तो आयतन है 180 घन मीटर अर्थात मीटर क्यूब। अब हम घनाभ के, क्योंकि कमरा घनाभाकार होता है, तो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला लिखूंगा L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट बराबर 180 मीटर क्यूब हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, एल बी एच जो मान दे रखा उसका मान रखेंगे। एल का मान 6, बी का मान 6 और एच का मान ज्ञात करना है, इक्वल टू 180। अब हम h का मान ज्ञात करेंगे। इसके लिए 180 बटा 6 और 6 ये गुणे में है, इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा भाग में, 6 इंटू 6। अब कैंसिल करिए, 6 का 6 से गुणा करके कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे 6 का एक बार कैंसिल करें, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 और 0, 6 एकम 6, 6 3 18 और 0, 6 से एक बार और कट करें, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। तो h का मान 6 5 30 अर्थात 5 मीटर हमारे पास इस घनाभाकार कमरे की ऊंचाई आ रही। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन फर्स्ट आपको आज का समझ में आ चुका होगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर अगला मैं ले रहा हूँ 10वां प्रश्न नंबर। मैं प्रश्नों का क्रमांक हम अपने अनुसार ले रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि घन का आयतन 512 घन मीटर है, तो उसकी भुजा ज्ञात करके बताइए। तो हम घन के आयतन पे जाएंगे कि घन का आयतन है, तो लिखेंगे घन का आयतन बराबर 512 मीटर क्यूब। घन मीटर को शॉर्टकट में हम मीटर क्यूब में लिखते हैं। अब हम जाएंगे कि आयतन यदि दे रखा है तो हम लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। यदि क्षेत्रफल दे रखा होता तो इधर क्षेत्रफल का सूत्र लिखता। आयतन है तो आयतन का सूत्र है भुजा क्यूब बराबर 512। भुजा क्यूब को पक्षांतरण करेंगे बराबर के इस साइड, तो 512 पे क्या हो जाएगा, घनमूल लग जाएगा, अर्थात घनमूल मतलब क्यूब रूट लग जाएगा। तो 512 का क्यूब रूट कितना होता है, तो 512 का क्यूब रूट होता है 8। तो हमारे पास भुजा घन की कितनी आ रही है, 8 मीटर। 512 का घनमूल कैसे ज्ञात किया, 512 का घनमूल अर्थात 512 में 8 से डिवाइड करिए, 8 का भाग दिया मैंने, आएगा 64। 8 का एक बार और देंगे, तो मैं 512 का एलसीएम कर रहा हूँ अर्थात गुणनखंड कर रहा हूँ। तो मेरे पास 512 का गुणनखंड आता है 8 इंटू 8 इंटू 8। अब मेरे को घनमूल निकालना है, इसलिए मैं 3 संख्याओं का जोड़ा बनाऊंगा और उसमें से एक संख्या को बाहर निकालूंगा, तो मेरे पास बाहर निकलेगा 8। इसलिए 512 का घनमूल कितना हो निकाला हमने, 8, अर्थात भुजा बराबर 8 मीटर। चले, उम्मीद है अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में कह रखा है कि 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो हमको इस घनाभाकार कमरे के अंदर मैंने भुजाओं को देखते हुए एक चित्र बना रखा है, डायग्राम बना लिया है। 10 मीटर लंबाई है, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई है 6 मीटर। हमें क्या करना है, इस घनाभाकार कमरे के अंदर एक अधिक से अधिक लंबी छड़ को फिट करना है। तो यदि हमें एक कमरे के अंदर, घनाभाकार कमरे के अंदर अधिक से अधिक लंबी एक छड़ फिट करनी है, तो हमें किस प्रकार फिट करनी होगी, हमें इसके विकर्ण के अनुरूप एक छड़ को फिट करना होगा। तो यदि हम एक विकर्ण के रूप में इसमें एक छड़ फिट करें तो वो सबसे अधिक लंबाई की होगी, अर्थात हमें इसके लिए हमें इस प्रश्न के लिए हल करने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, घनाभ का विकर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। तो हमें
सबसे लंबी छड़ की लंबाई प्राप्त हो जाएगी, जो एक घनाभागार कमरे में रखी जा सकती है। तो प्रश्न के अनुसार घनाभागार कमरे की लंबाई दे रखी है। जो प्रश्न में दे रखा है उसको एक बार लिख लेते हैं। तो लंबाई बराबर है 10 मीटर, चौड़ाई ब्रेथ बराबर 8 मीटर और ऊंचाई अर्थात हाइट बराबर है 6 मीटर। तो हमें इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, घनाभ का विकर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। घनाभ के विकर्ण का सूत्र है L² प्लस B² प्लस H² और उस पर अंडर रूट। अब हम होल स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, 10 का स्क्वायर, B का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर, H का मान 6 है तो 6 का होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर मतलब 10 को 10 से गुणा करें तो कितना आता है, 100 आता है, प्लस 8 का स्क्वायर मतलब 8 को 8 से गुणा करें कितना आता है, 64। फिर 6 का स्क्वायर अर्थात 6 को 6 से गुणा करिए कितना आएगा, 36। अब देखिए, अब यदि हम इनको जोड़ दें तो टोटल जोड़ कितनी आ रही है, तो हमारे पास टोटल जोड़ आ रही है 200 हमारे पास जोड़ आ रही है। अब 200 जोड़ आ रही है। अब इसको वर्गमूल को हल करेंगे, अर्थात वर्गमूल को हल करेंगे तो हमारे पास कितना उत्तर आएगा, 10√2 मीटर। 10√2 मीटर। 10√2 कैसे आता है, देखिए 200 हमारे पास है। मैं वर्गमूल को हल करने के लिए क्या करूँगा, गुणनखंड करूँगा और गुणनखंड में से बराबर 2 के जोड़ों को बाहर निकालूंगा। तो जब मैं 2 का भाग दूंगा तो 100 आएगा, 2 का और दूं तो 50 आएगा, 2 का और दूं तो 25, 5 का दूं तो 5, एक बार और 5 का दूं तो 1। तो हमारे पास जोड़ा बन रहा है 2 का और 5 का। तो इसका जोड़ा बना तो 2 बार आएंगे, 5 का जोड़े में से 5, 2 और 5 का गुणा किया 10, और इस 2 का जोड़ा नहीं बन रहा इसलिए उसको अंडररूट के अंदर ही लिखा। तो अर्थात एक LBH 8, 10, 8 और 6 भुजा वाले एक घनाभ में अधिक से अधिक लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी, 10√2। इसको आगे भी हल किया जा सकता है। यदि मैं √2 का मान रख दूं 1.414, √2 का मान सीधा याद रखना होता है या फिर हमें भाग विधि के द्वारा निकालना पड़ता है। तो सीधे तौर पे हम √2 का मान याद रखेंगे 1.414। अब 10 का गुणा इससे करेंगे तो हमारे पास आएगा 14.14 मीटर। तो इस तरीके से छड़ की लंबाई आई हमारे पास, छड़ की लंबाई बराबर 14.14 मीटर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है कि 44 मीटर लंबा, 1.5 मीटर ऊंची और 85 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए हमें 22 सेमी इंटू 10 सेमी इंटू 17 सेमी माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। हमें एक दीवार बनानी है और उस दीवार को बनाने के लिए हमें ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए देख सकते हैं हम कि ईंटों की सहायता से, इस एक पदार्थ की सहायता से हम एक नई वस्तु को बनाने जा रहे हैं। ईंटों को रख के हम एक दीवार बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक वस्तु का कन्वर्सेशन दूसरे में हो रहा है, एक वस्तु दूसरे में चेंज हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम क्या ज्ञात करेंगे, आयतन ज्ञात करेंगे। और आयतन किसका ज्ञात किया जाएगा, तो हमने एक दीवार बनाई है, दीवार की माप 44 मीटर, 1.5 मीटर और 85 मीटर। तो दीवार की लंबाई चौड़ाई लिख ली है, तो हमें दीवार का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। दूसरा पदार्थ है हमारे पास ईंट। तो ईंट की माप 22 इंटू 10 इंटू 17 है, तो एक आयतन इसका भी ज्ञात करना पड़ेगा। अब हमको दोनों का आयतन ज्ञात करके करना क्या है, तो हमें ज्ञात करना है कि ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें ईंटों की संख्या यदि ज्ञात करनी है, ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है तो हमें 2 चीज़ों के आयतन चाहिए। एक चीज़ जो बड़ी है अर्थात जिसका कन्वर्सेशन किया जा रहा है, जो बनाया जा रहा है, वो है दीवार। इसलिए एक तो हमें ईंटों की संख्या निकालने के लिए दीवार का आयतन चाहिए, क्योंकि दीवार का आकार ज़्यादा होता है और ईंट का आकार कम होता है। इसलिए हम दीवार का आयतन में ईंट के आयतन का भाग दे देंगे। कितनी ईंटों के आयतन का, एक ईंट के आयतन का भाग दे देंगे। तो हमारे पास क्या ज्ञात हो जाएगा, ईंटों की संख्या ज्ञात हो जाएगा। उससे पहले मैं बात कर लूँ कि दीवार का आयतन ज्ञात करने के लिए दीवार किस आकार की है, तो दीवार है घनाभ के आकार की। तो घनाभाकार दीवार का आयतन, और ईंट भी घनाभ के आकार की होती है। तो घनाभाकार दीवार का आयतन निकालेंगे तो आयतन का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच,
और ईंट के लिए बी एल इंटू बी इंटू एच ही होगा। तो हमें देख सकते हो कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की जरूरत है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमारे पास यहाँ लिख रखी है। तो हम पहले लिख लेते हैं कि प्रश्न में क्या क्या दे रखा है। तो दीवार की लंबाई, और दीवार भी कैसी है, घनाभ के आकार की, इसलिए लिखा घनाभाकार दीवार की लंबाई। तो कैपिटल एल बराबर 44 मीटर, चौड़ाई कैपिटल बी बराबर 1.5 मीटर, ऊंचाई कैपिटल एच बराबर 85 सेंटीमीटर, है ना। तो सेंटीमीटर में है तो यहाँ सेंटीमीटर लिख रहा हूँ। अब हमें छोटी वस्तु क्या है, ईंट। तो ईंट की माप लिख लेते हैं। तो ईंट की लंबाई स्मॉल एल बराबर है 22 सेंटीमीटर। ईंट की चौड़ाई ब्रेथ इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट अर्थात ऊंचाई है हमारे पास 17 सेंटीमीटर। तो देख सकते हैं कि हम मात्रकों को देखें तो सेंटीमीटर 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 लगभग सभी सेंटीमीटर के अंदर नजर आ रहे हैं, और एक दो जो है वो मीटर के अंदर नजर आ रहे हैं। सबके मात्रक एक जैसे होने चाहिए, इसलिए हम इस मीटर वालों को भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो इसके लिए आप ध्यान रखेंगे कि 1 मीटर के अंदर टोटल 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसके लिए 44 को केवल 100 से अगर हम गुणा कर लें तो ये 4400 सेंटीमीटर में बदल जाएगा। दूसरा 1.5 को 100 से मैं गुणा करूँ तो हमारे पास आएगा 150 सेंटीमीटर। तो अब हम आयतन ज्ञात करने की ओर बढ़ते हैं। L इंटू बी इंटू एच, इसके अंदर हम मान रखे हैं। तो L का मान है 4400, कैपिटल L, कैपिटल B की ओर बढ़े 150 और H है 85। बटा में जाऊं, L इंटू बी इंटू एच तीनों ही स्मॉल है, तो 22 इंटू 10 इंटू 17। अब हम कैंसिल करें तो कैंसिल देखिए कौन कौन कैंसिल हो रहा है। सबसे पहले इधर आए, 17 की टेबल से ये कट हो रहा है 5 बार। 17 5 जा 85, 70 पंजे 85। 0 से इस 0 को कैंसिल करें तो 15 बचेगा। 22 से 22 एकम 22 और 22 दूनी 44, और डबल 0 जो है वो कंटिन्यू। तो इस तरीके से यहाँ पर आएगा, ये कैंसिल होगा तो 200, इससे ये 0 कैंसिल किया तो 15, और यहाँ पर कैंसिल करूँगा तो मेरे पास 5 बच जाएगा। बाकी बच्चों को हम एज इट इज लिखें तो 200 इंटू 15 इंटू 5। बाकी को हम मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास कितना उत्तर आएगा, देखिए 15,000 उत्तर आएगा। बाकी को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 15,000 आएगा, अर्थात 44 मीटर, 1.5 मीटर और 85 सेंटीमीटर माप की अगर हमको एक दीवार बनानी है तो उसके लिए हमें 15,000 ईंटें चाहिए। और उस एक ईंट की माप क्या होगी, 22 इंटू 10 इंटू 17 सेंटीमीटर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन करते हुए हम इस प्रश्न को हल कर लिया है। तो इसका उत्तर आया 15,000 ईंटें। पिछले प्रश्न के जैसे ही एक अगला प्रश्न और लिख रखा है, प्रश्न नंबर 11। इस प्रश्न नंबर 11 में भी इसी प्रकार एक दीवार को बनाया जा रहा है और उसके लिए ईंटों की आवश्यकता है और ईंटों की संख्या हमें ज्ञात करके बतानी। तो दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है 5 मीटर 30 सेमी इंटू 3 मीटर। दीवार बनाने के लिए ईंटों की लंबाई क्या है, 20 इंटू 10 इंटू 7.5 सेंटीमीटर। डायग्राम मैंने बना लिया है, और ये ईंट का डायग्राम और ये है दीवार का डायग्राम। LBH प्रश्नानुसार है, इसके अंदर भी LBH 20, 10 और 7.5 है। अब हम दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक बार लिख लें तो LBH, इसके अंदर भी हम एक नई चीज को बना रहे हैं, तो वही दीवार का आयतन में एक ईंट का आयतन का भाग दे देंगे। तो दीवार की लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई है 30 सेमी और ऊंचाई है 3 मीटर। ईंट के लिए चलते हैं तो ईंट के लिए 20 सेमी, 10 सेमी और 7.5 सेमी। जो मीटर में लिखे हुए हैं उनको सेंटीमीटर में चेंज करें तो 5 मीटर को करूंगा तो 5 इंटू 100 अर्थात 500 सेंटीमीटर। 3 मीटर को चेंज करना है तो 3 इंटू 100 मतलब कि 300 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं कि ईंटों की संख्या निकालनी, तो दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन। दीवार का आयतन अर्थात कैपिटल LBH कैपिटल में, और दीवार
चूँकि बड़ी है इसलिए कैपिटल में, और ईट चूँकि छोटी होती है इसलिए स्मॉल एल बी एच का प्रयोग करें। अब इसमें पूर्ति करें मान, तो कैपिटल एल बी एच का मान रखें तो 500 इंटू 30 इंटू 300, 500 इंटू 30 इंटू 300 बटा में जाएंगे 20 इंटू 10 इंटू 7.5। यहाँ से हम इस पॉइंट को हटाएं तो ऊपर क्या लग जाएगा, एक 0। अब हम बाकी सबको कैंसिल करते हैं तो हमारे पास फाइनली उत्तर कितना आ रहा है, 3000 ईंट है। तो इस 5 मीटर इंटू 30 इंटू 3 मीटर माप की एक दीवार बनाने के लिए हमें 20 इंटू 10 इंटू 7.5 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की टोटल 3000 ईंटों की आवश्यकता होगी। तो ये पिछले प्रश्न के जैसे ही है। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में ये कह रहा है कि एक घनाभ है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात हमारे पास दिया हुआ है 5:3:2। यदि अनुपात दे रखा है तो हमें इसकी कोरों की लंबाई ज्ञात करके बतानी है। कोर अर्थात इसकी साइड, इनकी भुजाएं कितनी है, भुजा मतलब एल बी एच का मान क्या है वो हमको ज्ञात करके बताना है। तो उसके लिए हमारे पास घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की सहायता से इनकी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी। तो हमारे पास दे क्या रखा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दे रखा है L/B/H, L अनुपात B अनुपात H, वो है 5:3:2। अब हम क्योंकि अनुपातों से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को नहीं मान सकते, इसलिए मैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को मेजर करूंगा कि माना घनाभ की लंबाई L बराबर 5x, चौड़ाई बराबर, क्योंकि अनुपात से हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को नहीं ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए इसके लिए एक अज्ञात संख्या से गुणा करते हुए लिख रहा हूं मैं, अर्थात चौड़ाई बराबर 3x और ऊंचाई h बराबर 2x। अब हमारे पास दे क्या रखा है, तो हमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया 558 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो यदि मैं डायग्राम की बात करूं तो डायग्राम में लंबाई है 5x, ये है 3x और ये है 2x, सभी सेंटीमीटर के अंदर है। क्योंकि ये x है, अज्ञात है, इसलिए फिलहाल हम सेंटीमीटर में नहीं लिख रहे हैं। जब हम ज्ञात कर लेंगे तो डायग्राम की पूर्ति अच्छे तरीके से करेंगे। तो फॉर्मूले पे आते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू L। सीधे से सीधे लिख सकते हैं हम LB प्लस BH प्लस HL बराबर 558। अब यहाँ पर हम दो काम करेंगे। पहला काम तो ये करना है कि आपको 2 को एज इट इज लिखना है, ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है, और बराबर में 558 एज इट इज रहेगा। बीच में LBH का मान 5x 3x 2x रखना है। तो सबसे पहले 5x 2 इंटू 5x इंटू 3x। यदि मैं इनको कोष्ठक में लिख लूँ तो इंटू लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बीच में डॉट लगा दिया मतलब गुणा है, प्लस 3x 2x प्लस 2x 5x ब्रैकेट बंद बराबर 558। अब हम 2 को एज इट इज लिखेंगे, इनका अंदर गुणा करेंगे। 5 का गुणा 3 से 15 और x का x से x स्क्वायर, 5 का 2 से 5 दूनी 10 और x का x स्क्वायर, 2 का 5 से 10 और x का x से x स्क्वायर। यहाँ पर 3 दूनी 6 होता है, यहाँ 10 लिख लिया, 3 दूनी 6 x स्क्वायर, 2 पंजे 10 10 x स्क्वायर बराबर 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम अंदर जोड़ देते हैं। तो अंदर जोड़ें 15 और 6 21, 21 और 10 31। तो यहाँ पर 2 इंटू 31 अंदर जोड़ा आई और x स्क्वायर एज इट इज बराबर 558। अब हम पक्षांतरण करते हैं। तो हमारे पास पक्षांतरण करने पर क्या आएगा, x स्क्वायर बराबर 558 बटा ये जो 2 हैं और 31 हैं, इन दोनों को ही हम अपॉन में ले जाएंगे। आप 2 और 31 का गुणा कर सकते हैं यदि
आप चाहे तो गुणा कर सकते हैं, तो हमारे पास इनका गुणा आएगा लगभग 62। अब हम 62 का भाग जब मैं 558 में दूंगा तो हमारे पास उत्तर कितना आएगा 9। अब हम x का मान निकालने के लिए x² को हल करते हैं, तो यहाँ से x² अर्थात घात 2 को मैं हटाऊँ तो यहाँ से 2 हट जाएगा और राइट हैंड साइड में वर्गमूल का चिन्ह आ जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट का आ जाएगा। अब 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। तो इस तरीके से हमारे पास x बराबर कितना आ रहा है 3, जो कि LBH अज्ञात अनुपात के रूप में थी, तो हमने x के रूप में मान के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दे रखा है, इसलिए उस सूत्र का प्रयोग करते हुए x का मान ज्ञात किया 3। अब जो कि x का मान 3 है तो हम चाहते हैं कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है तो हम ज्ञात करें। यदि तो हमें क्या करना है, केवल यहाँ x का मान 3 रख के वापस निष्कर्ष में लिख लेना है कि अतः कि लंबाई L बराबर 5 × 3 अर्थात 15 सेंटीमीटर, B अर्थात ब्रेथ 3 का गुणा 3 से x का मान 3 आ गया तो 3 × 9 सेंटीमीटर, और ऊंचाई h बराबर 2 × 3 मतलब कि 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारे पास जो घनाभ का डायग्राम बना हुआ है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ चुकी है 15 सेमी, 9 सेमी और 6 सेमी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम यहीं पर अपनी क्लास को एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के हमारे सेशन में जो हमने प्रश्न लिए ये बेहद इजी रहे होंगे और आप सबको समझ में आए होंगे। तो मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।